हम अपने किसान भाइयों कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनाएंगे। और लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव पीडीए के भरोसे उतरे। पीडीए अपना असर दिखाता, उसकी चर्चा होती, लेकिन अखिलेश की बदलते मूड ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा बार बार सपा की बदलती लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम की रही, जो अब एक बार फिर है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही समाजवादी गढ़ कन्नौज लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला। पूर्व सांसद तेज प्रताप पहले डिंपल यादव का प्रचार प्रसार करने में व्यस्त थे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपने ही भतीजे का टिकट 48 घंटे के अंदर काट दिया गया। सैफई परिवार के तेज प्रताप 24 अप्रैल को कन्नौज सीट से नॉमिनेशन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन पार्टी के निर्देश पर नामांकन टल गया है। इत्र नगरी से लोकसभा सीट पर खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतर गए हैं। ये वैसे ठीक ही है, जैसे बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर सीट से उम्मीदवारों को बदला गया। अब कन्नौज से उम्मीदवार बदलने की वजह पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के रण में कन्नौज सीट से क्यों अखिलेश यादव को खुद उतरना पड़ रहा है और क्यों तेज प्रताप को उम्मीदवारी के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही हटाने की नौबत आ गई। सपा सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही सपा की लोकल यूनिट विरोध में उतर आई। कन्नौज के सपा नेताओं का एक गुट अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गया। सपा नेताओं के डेलीगेशन ने अखिलेश को कार्यकर्ताओं की नाखुशी और जीत के संशय से अवगत कराया। साथ ही मांग दोहराई कि इस बार के चुनाव में वह खुद उतरे। लोकल लेवल पर सपा की कार्यकर्ता तेज प्रताप की उम्मीदवारी को कमजोर बताया। मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी की मांग की। लोकल नेता किसी भी सूरत में पार्टी की स्थिति कन्नौज से कमजोर होने देने का मौका नहीं चाहते थे। स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं की सलाह और लोकल लेवल से मिले इनपुट के बाद कन्नौज को लेकर सपा किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए तेज प्रताप को हटाने की नौबत आ गई। लोकल यूनिट की नाराजगी के साइड इफेक्ट्स आजम खान के गढ़ रामपुर में देख चुकी है। रामपुर में कई नेताओं ने अपने उम्मीदवार की बजाय बसपा उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया था। अब रामपुर में टिकट को लेकर लोकल नेताओं की नाराजगी का इम्पैक्ट कितना होता है, यह तो नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश अब सतर्क हो गए हैं और इसलिए कई जगह टिकट का ऐलान करने के बाद 2 से 3 बार तक उम्मीदवार बदलने में कोई कोताही नहीं कर रही है। कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज से पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कन्नौज सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। इस सीट का मुलायम परिवार से नाता जोड़ा। 1998 में सपा के टिकट पर प्रदीप यादव जीते थे और 1999 में यहाँ से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली। मुलायम ने ये सीट अखिलेश को दी और तब से 2019 तक सपा परिवार के पास रही। 2019 में डिंपल की हार तक यह सीट मुलायम परिवार के पास ही रही। 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर के बावजूद डिंपल कन्नौज का किला बचाने में सफल रही, लेकिन 2019 में यहां से डिंपल को बीजेपी ने सुब्रत पाठक ने हरा दिया। इस सीट को फिर से वापस पाने के लिए अखिलेश यादव से बेहतर विकल्प पार्टी के पास नहीं था। इस सीट से मुलायम और अखिलेश के साथ ही डिंपल भी सांसद रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जनता से उनका कनेक्ट भी वैसा नहीं रहा जैसा दोनों पूर्व सीएम का था। डिंपल की हार के बाद से ही अखिलेश इस इलाके में एक्टिव हो गए थे। यूपी निकाय चुनाव के दौरान अखिलेश ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए थे। कहा तो यह तक जा रहा था कि खोया गढ़ वापस पाने के लिए सपा के सामने सबसे मजबूत विकल्प यही है कि खुद अखिलेश मैदान में उतरे। अखिलेश के उतरने के पीछे रणनीति की बात करें तो सपा नेताओं को यह उम्मीद है कि अखिलेश के मैदान में आने से यादव मुस्लिम मतदाता गोलबंद होंगे ही। पार्टी को हर जाति वर्ग से मुलायम के इमोशनल कनेक्ट का लाभ भी मिलेगा। अखिलेश इस सीट से एक उपचुनाव समेत लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं और वह इस सीट के लिए नए नहीं हैं। कन्नौज का जातीय गणित देखें तो ये सीट यादव मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ के समीकरण सपा के लिए मुफीद रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिलाएं शामिल हैं। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम, करीब इतने ही यादव
और 15% ब्राह्मण मतदाता हैं। करीब 10% राजपूत और 39% अन्य वर्ग के मतदाता हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा दलित वोटर्स का है। हालांकि अखिलेश के लिए यहाँ पर जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक मजबूत है। ऐसे में अखिलेश लड़ेंगे तो वो इस सीट तक ही सीमित हो सकते हैं, बाकी प्रचार प्रसार प्रभावित होने का भी खतरा है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़ पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।